Dear student, you are वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में एडिटिव प्रोसेस की बात करेंगे। आज का जो सीक्वेंस होगा उसमें मैं आपको बता दूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की बात करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग के कौन कौन से टूल्स टेक्निक हैं इसकी बात करेंगे। और जितने भी टूल्स एंड टेक्निक है उसमें से एक टेक्निक है आपका एडिटिव प्रोसेस। एडिटिव प्रोसेस में जितने भी टूल्स एंड जो है इक्विपमेंट्स प्रोसेसेस हैं वो सारी प्रोसेसेस और मशीन और विद द हेल्प ऑफ एनिमेटेड पिक्चर के जो है थ्रू आपसे बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो है इन ए नट सेल मैं आपको बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इज ए टेक्निक विच प्रोवाइड द tools, machine and processes that convert raw material into finished product। अब इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे वर्कर्स लगेंगे, बहुत सारे जो है टेक्नोलॉजी लगेंगी। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग बात करेंगे। हम देखें मशीन तो दैट इज मोस्ट ऑफ द मशीन आर नॉट पोर्टेबल। जब एक बार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आप बना लेते हैं, सेटअप बना लेते हैं तो सेटअप्स आर फिक्स्ड। इट इज नॉट पोर्टेबल कि आज यहाँ बनाए कल वहाँ बना लिए परसों वहाँ बना लिए, ऐसा नहीं होता है। पहला चीज। दूसरा चीज कि इसमें पावर कंजप्शन इज टू मच हाई, आइदर इट इज डीजल पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी वट एवर इट बी, बट जो है उसमें ज़्यादा होता है। और जो है स्पेशल जो मशीन्स होती हैं वो स्पेशल काइंड ऑफ टास्क जो है करेंगी। ऐसा नहीं कि एक मशीन पे कोई भी आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो स्पेसिफिक कुछ प्रोडक्ट ही उसके ऊपर बनता है। एक स्पेसिफिक प्रोसेस जो है परफॉर्म होगा। और सबसे बड़ी बात कि आज जब टेक्नोलॉजी में जो है चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं तो कंप्यूटराइज्ड एडेड डिजाइन, कंप्यूटराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटराइज्ड ड्राइंग, कंप्यूटराइज्ड असेंबली, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है इम्पोर्टेंट होते जा रही हैं। तो इनके इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम लोग हर जगह पर आज के डेट में कंप्यूटर तो लगभग जो है बात करते ही करते हैं। और साथ में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो है लेटेस्ट टेक्निक की भी बात करते हैं। बट आज जो मैन्युफैक्चरिंग टूल्स एंड टेक्निक में यदि बात करें तो इसमें जो डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक है, सबसे पहला प्रोसेस है कि मटेरियल रिमूवल, ठीक है ना। ये हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। मटेरियल फॉर्मिंग प्रोसेस भी पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिटिव प्रोसेस। एडिटिव प्रोसेस में कौन कौन सी मशीन्स हैं, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं और जो है उसकी वर्किंग कैसी होती है, उसके लिए स्किल एंड ट्रेनिंग क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। इसके अलावा कंट्रोल एंड सॉफ्टवेयर जो कैड कैम है उसकी बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में ही प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात करेंगे। आज हम लोग जो है एडिटिव प्रोसेस में थोड़ा बहुत कंट्रोल एंड सॉफ्टवेयर कैड कैम और इन सब चीज़ों की भी बात करेंगे। अब बात आती है कि एडिटिव प्रोसेस, एडिटिव एडिशन, एडिशन से ही एड, एड से एडिशन, और एडिटिव मतलब जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ना, ठीक है ना। शादी विवाह होती है ना तो दो दिल एक जो है धागे से एक प्रोसेस से बंधे। एडिटिव प्रोसेस, अब वो एडिटिव प्रोसेस में कौन कौन सी आती है, तो यदि हम इन जो है टेक्नोलॉजी बात करें लेटेस्ट की, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो एडिटिव प्रोसेस में एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस है। इसी को हम लोग 3D प्रिंटिंग भी बोलते हैं, ठीक ना। अब जैसा कि नाम ही है रैपिड प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग मतलब इसको ऐसा समझ लीजिए कि प्रोटोटाइप एक नमूना, एक सैंपल, फोटोकॉपी समझ लीजिए, ठीक है ना। कि एक नमूना, एक सैंपल कैसे क्विकली बना सकते हैं। तो और रैपिड का मतलब क्या होता है, जल्दी। तो रैपिड एंड फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन सिस्टम है ये। फ्लेक्सिबल है, आज ये बनाए कल वो बना सकते हैं, परसों वो बना सकते हैं। दैट यू डज नॉट रिक्वायर ए मेजर सेटअप चेंज while changing the product shape and size, ठीक ना। तो दैट इज दी एडिटिव प्रोसेस। अब इसमें जो है डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं, सबसे पहला जो प्रोसेस है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, इसको एफडीएम भी शॉर्ट में बोलते हैं।
सबसे बड़ी बात यह है एडिटिव प्रोसेस में, या एडवांस लेयर मैन्युफैक्चरिंग भी इसको बोलते हैं। और ये एडवांस लेयर मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग लेजर टेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे और पाउडर टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, सब चीज़ें अभी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कॉम्प्लिकेटेड से भी कॉम्प्लिकेटेड जो है प्रोडक्ट, एंड एज पर योर डिजायर, रिक्वायरमेंट नहीं, एज पर योर डिजायर, आप जो है जैसे आप किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, एक ऐसा जो है गिफ्ट आप देना चाहते हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू बन सकता है, लेकिन जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है और तुरंत आपको चाहिए, तो कैसे बनाएंगे? दैट इज द रैपिड प्रोटोटाइपिंग, दैट इज द 3D मॉडलिंग। ठीक है, तो दूसरा प्रोसेस है लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मॉडलिंग और सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। तो ये तो तीन है ही, और इससे भी ऊपर है स्टीरियोलिथोग्राफी। तो लिथोग्राफी और फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, इन सब चारों पे आज करेंगे विचार। तो सबसे पहले आइए फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग जो है ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाने के काम आता है। और ये कैसे काम आता है अब आप देख लीजिए। ये सबसे पहले क्या है, इसके अंदर पाउडर टेक्नोलॉजी, मतलब इसके अंदर जो है पाउडर भरा हुआ है। कौन सा? लिक्विडेटेड पाउडर, लिक्विड पाउडर, स्लरी जिसको बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, जैसे आप जो पाउडर कभी लगाते हैं उसको पानी में, जैसे आटा है, आटा आप गूंथते हैं, आटा में थोड़ा और पानी दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, गीला लेई टाइप से हो जाएगा। ठीक है, और उसी को यहाँ डिपोजिट करते हैं फ्यूज्ड। जिस शेप आपने डिजाइन किया है कंप्यूटर के ऊपर, देखिए ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना, लेटेस्ट टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी है, क्योंकि अब ये इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए तो आसान नहीं है इसको कंपनी में बनाना। तो क्या करते हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग या 3D मैन्युफैक्चरिंग या फ्यूज डिपोजिशन बोले। डिपोजिशन मतलब डिपोजिट करते हैं, तो जिस तरह का शेप आप कंप्यूटर के अंदर दे दिए उसी हिसाब से ये मटेरियल इसके ऊपर डिपोजिट करते जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट आपका बन करके आ जाएगा। तो इसके अंदर आप प्लास्टिक भी डाल सकते हैं, मोल्टेन जो है, और मेटल भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और ये जैसे कि आपको दिखाया गया है, एक क्राइलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन थर्मल प्लास्टिक पार्ट है। तो प्लास्टिक पार्ट इससे बनाना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन ये जो है मार्केट के हिसाब से नहीं, मार्केट के हिसाब से नहीं, कस्टमर के हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली होता है। ठीक है ना, ये फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग या 3D प्रिंटिंग। अब देखिए कैसे, ये इस टाइप का ही आपको चाहिए, तो इस टाइप का आप पहले कंप्यूटर पे डिजाइन कर लेते हैं और तब इसके ऊपर आप, ठीक है ना, आपको एक पर्टिकुलर टाइप का ही जो है केक चाहिए अपने दोस्त को गिफ्ट करने के लिए। ठीक है ना, या फ्रेंड को, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या फैमिली मेंबर हो। अब आपको पर्टिकुलर शेप का चाहिए, ठीक है ना, पर्टिकुलर शेप का कैसे मिलेगा मार्केट में? तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी यू कैन जो है डिजाइन, ठीक है ना, और इसकी डिजाइनिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, दैट यू कैन डू। अब लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, ठीक है ना, तो ये जो है थोड़ा सा, अगेन ये जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, अपन इन एक्सपेंसिव नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना, और ये जो है स्टेरियोलिथोग्राफिक जो अभी हमने लास्ट में देखा था उस टाइप से ही है। और ये इलेक्ट्रॉनिक जो है, तो इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट आप बड़े आराम से बना सकते हैं। और इसमें लेजर टेक्नोलॉजी है और लेयर टू लेयर टेक्नोलॉजी। लेयर टू लेयर मतलब लेमिनेट, आप कभी अपना डॉक्यूमेंट्स लेमिनेट कराए होंगे दोस्त, सेम प्रोसेस वही है। ठीक है ना, इसमें जो है आपका एक्स वाई जेड पोजिशनिंग डिवाइस होती हैं, और ये रोल होता है जिसके ऊपर आपका लेमिनेटेड रॉ मटेरियल है, और उसको जो है हम लोग जो है डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंगली। तो अब आप यहाँ थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि ये जो है लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मॉडलिंग मशीन टू प्रोड्यूस पार्ट्स फॉर यूज इन विजुअलाइजेशन मॉडल कास्टिंग पैटर्न एंड डिजाइन। तो जो अब इस तरह का जो प्रोसेस है, आप कभी घूमने फिरने जाते होंगे, ठीक है ना, तो बड़ी बड़ी जो पुराने राजा महाराजा के महल आप देखते होंगे कहीं पे, ठीक है ना, एक्चुअली वो है क्या, ये यही सब प्रोसेस है। उस समय ये प्रोसेस नहीं था, लेकिन जो भी उस समय प्रोसेस रहा होगा, आप कभी खजुराहो का जो है वो जो मंदिर है, ठीक है ना, आप देखें तो कितना इंट्रिकेट डिजाइन है। ठीक है ना, दुनिया भर के जो देवी देवताओं के फोटो पहले देखे जाते थे,
डिजाइन देखे जाते थे वो कितना मेहनत से बनाया गया होगा, तो एक्चुअली मटेरियल रिमूवल प्रोसेस था, ठीक है ना। अब वही चीज बनाने के लिए आपके पास इस तरह के मॉडलिंग जो है सॉफ्टवेयर्स हैं, आप डिजायर्ड मॉडलिंग कर लीजिए और पाउडर मेट्रोलॉजी से या लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से आप उसको बना सकते हैं। उसी तरह से सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, इसमें लेजर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेजर बीम, ठीक है ना, टू फ्यूज दी लेयर, ठीक है ना, अब आइदर नाइलॉन मेटल या प्लास्टिक, ठीक है ना। नाइलॉन भी एक अपने आप में प्लास्टिक ही है, और जो है मेटल्स का भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें 3 डायमेंशनल प्रोडक्ट आप डिजाइन कर सकते हैं, और ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग का ही एक टाइप है, ठीक है ना। और ये जो है आपको कॉम्प्लिकेटेड शेप बनाने के लिए ज़्यादा चॉइस जो है देता है। और फ्लेक्सिबिलिटी की यदि हम बात करें तो देयर इज टू मच फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये सब जो है सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है ना, तो ये हम लोग बना सकते हैं। स्टीरियोलिथोग्राफी, अगेन इट इज ए लेयर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये जो है प्रोसेस हमने यहाँ डिफाइन किया है, और जैसा कि आप देख भी सकते हैं और हमने बताया भी कि बिना कंप्यूटर का, बिना किसी डिजाइन सॉफ्टवेयर का, कैड कैम जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बिना आप जो है इन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, जहाँ लेयर्स को बनाते हैं, लेयर्स को जो है क्योर करते हैं, और बाथ टेक्नोलॉजी या फोटो सिंथाइजर जो आप देखते हैं, फोटो सेंसिटिव पॉलीमर रेजिन्स, ठीक है ना। तो हमने आपको क्या बताया कि मार्केट के हिसाब से आप प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, डिजायर के हिसाब से बनाते हैं, पर्टिकुलर कस्टमर ओरिएंटेड और जो है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं, आप बनाते भी हैं। और जो है पर्टिकुलर जैसे किसी को गिफ्ट देना है तो उस टाइप का आपको कोई डिजाइन या पर्टिकुलर डिजाइन आपके दिमाग में है, तो अकॉर्डिंग टू यू कैन डिजाइन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द कंप्यूटर, एंड you can check it feasibility analysis, and directly you can put the programming into the machine with the help of computer aided manufacturing process. And by the way, this laser technique helps to design that product according to this method. उसी तरह से ये सब जो है थोड़ा सा डिटेल में हमने आपको यहाँ दिखाया है, ठीक है ना, कि एक्स वाई स्कैनिंग मिरर है, ये एलिवेटर है, ये रेजिन टैंक है, लेजर सोर्स है, ठीक है ना, ये कर्व्ड लेयर है, ठीक है ना, ये यूवी क्यूरेबल रेजिन्स है, मूवेबल बिल्ड प्लेटफॉर्म्स है, ये सब टर्मिनोलॉजी है। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मैं क्या यहाँ पे एडिटिव प्रोसेस जो है, एडिटिव प्रोसेस का एक जस्ट ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ। एडिटिव प्रोसेस के जो एक एक प्रोसेस है, जैसे ये स्टीरियो लिथोग्राफी, इसके ऊपर ही स्पेशल एक वीडियो जो है मैं बनाऊंगा, आपको इस मैन्युफैक्चरिंग के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। वो जो है आपके काफ़ी काम आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि जब एक प्रोसेस की बात करें तो आप 2 घंटा 3 घंटा तो सिर्फ उसमें लग सकता है, सिर्फ उस प्रोसेस के बारे में, और यहाँ पे हमको सारे प्रोसेस की बात करनी है 15 से 20 मिनट की वीडियो में। तो उस हिसाब से जो है ये चीज़ें जो है आप समझिए कि एक ओवरव्यू आप ले रहे हैं, आप बहुत इन डेप्थ में नहीं जा सकते हैं। और जैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के यदि हम बात करें तो इसका एक लाइन डायग्राम आपको ड्रॉ करते आना चाहिए, टर्मिनोलॉजी मालूम होना चाहिए कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाने में काफ़ी जो है कारगर है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग, रैपिड टेक्नोलॉजी या कस्टमाइज्ड टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं ये। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, और इसके अंदर जो आपने जो है लेजर टेक्नोलॉजी पढ़ा, तो लेजर CO2 लेजर जैसे आपने देखा, या उसी तरह से फोटो केमिस्ट्री, ऑप्टिकल स्कैनिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें क्या बनाने के लिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के। कंट्रोल सॉफ्टवेयर दैट मीन्स कि अभी हमने आपको बताया था कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, कैड है या
कैम है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है, या कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है, या फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस है, और अभी अभी आपने देखा एडिटिव प्रोसेस में जो भी आपने टेक्नोलॉजी यूज किया है बिना कंप्यूटर का नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मटेरियल को, क्वालिटी को, प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या चाहिए, कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये कंट्रोल सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं इसकी थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे, कैसे काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काम करने के साथ साथ एक तो स्पीड अप, हाई स्पीड के साथ काम करता है। दूसरा दूसरा सबसे बड़ा 100% के आसपास ही एक्यूरेसी देता है, ठीक है ना। और जो वेस्ट है वह मिनिमम हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट बनाने में जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो दीज आर द टेक्निक्स, दीज आर द कंट्रोल सॉफ्टवेयर दैट वी यूज इन द एडिटिव प्रोसेस। अब कंप्यूटर एडेड जो है डिजाइन की बात करें। अब देखिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राइंग, अब पहले क्या होता था, यदि हम आज से 5 साल 10 साल बैक जाएं, या आज भी काफी सारे इंडस्ट्री में आप देखते होंगे कि कंप्यूटर एडेड ड्राइंग या ड्राफ्टिंग पहले होता था। हम लोग डिजाइन करते थे, उसकी ड्राइंग बनाते थे, फिर प्रिंट निकालते थे, और प्रिंट को जो है हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजते थे, और उस प्रिंटिंग मटेरियल को देख करके पढ़ करके प्रोडक्ट बनता था। लेकिन अब चूंकि समय बदल चुका है, आपको ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये 3D डिजाइन आप कहाँ भेज देते हैं, मशीन में भेज देते हैं, और मशीन अकॉर्डिंगली डिजाइन करता है। पहली चीज, यदि कोई मैनुअल डिजाइन है या मैनुअल इंटरफेरेंस है, तो दैट ईच एंड एवरी वन इज हैविंग ए स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में कई सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो वहां से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब इंजीनियरिंग ड्राइंग, टेक्निकल ड्राइंग, या डिजाइन, या सिंबॉलिक प्रोसेसेस, मटेरियल प्रोसेस, डायमेंशन, टॉलरेंस, फीट, ये सारी चीजें, सारी की सारी चीजें आप कंप्यूटर पे ही कर सकते हैं। कहीं भी प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि जैसे कहीं कर्व डिजाइन करना है, कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है, तो बड़ी दिक्कत होती थी पढ़ने में भी और बनाने में भी। लेकिन अब ये सारी चीजें आसान हो चुकी हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब इसके कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, एक का हम नहीं नाम बता सकते हैं, हजारों का नाम बता सकते हैं। और चूंकि जब किसी का नाम बताते हैं तो ऐसा लगता है कि सर प्रमोट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, ऐसा नहीं है, हमारे लिए सभी बराबर हैं। अब इसकी जगह पे आप ऑटो कैड से जैसे स्टार्ट करते हैं तो क्रियो डायरेक्ट है, सॉलिड ग्राफिक्स है, सॉलिड एज है, ठीक है ना, यूनिक ग्राफिक्स है जिसको यूजी बोलते हैं, ठीक है ना। दीज आर दी सॉफ्टवेयर्स, ठीक है ना। so that you will have the practice, you will have seen the software in your lab, ठीक है ना। और आज के डेट में यदि आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो मुझे लगता है कि आपको 1 2 3 सॉफ्टवेयर आना ही आना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो जाएगा तो आगे समझना आपके लिए आसान हो जाता है दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, पांडे सर का ये प्यार भरा निवेदन है कि आप जरूर सीखें, एटलीस्ट ऑटो कैड, क्रियो डायरेक्ट जो है, ये सारे सॉफ्टवेयर आप सीखें। अब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, अब तो देखिए कंप्यूटर पे आपने डिजाइन कर लिया, कंप्यूटर पे ड्राइंग आपने बना लिया, उसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस आपने कर लिया, लेकिन अब ये क्या कंप्यूटर में ही जो है फिजिकल प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। फिजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोसेस तो ये था कि आपको फास्टर प्रोडक्शन, आपको प्रेसाइज प्रोडक्शन, 100% एक्यूरेसी के साथ, और वेस्ट मटेरियल के मिनिमाइजेशन के साथ, कि कम से कम मटेरियल हमारा वेस्ट हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ये सारी चीज़ें डिजाइन की गई थी दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल है या प्रोसेस है, जो आपने डायमेंशन है, ये सब कंप्यूटर में डिजाइन में आपने कर लिया। अब जो है इसको कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग में, दैट मीन्स के रियल टाइम मैन्युफैक्चरिंग में जो है इसको लाना है। आज मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में
सबसे ज़्यादा जो है कि कैड पे आपने डिजाइन किया और इसको कैम में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डाल दिया, जैसे सीएनसी मशीन्स हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट जो है वो इनकोड हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और वहां से आप इनको बना सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज दी प्रोसेस। अब ये कंप्यूटर एडेड जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है ना, तो दैट यू कैन डिजाइन हियर, यू कैन डू हियर। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, अब इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि कई सारे प्रोसेस को, दैट मीन्स की डिजाइन को, ड्राइंग को, मटेरियल को, प्रोसेस को, टेक्निक्स को, सारी चीजों को इंटीग्रेट आप कर देते हैं, तो दैट इज कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग जो है, आप मशीन जो देखते होंगे, तो बेसिकली जहां भी आप देखेंगे कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, वो बेसिकली कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन की यदि बात करेंगे आप, पर्टिकुलर सीएनसी मशीन की, तो ये है क्या, ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन मतलब आपने एक बार प्रोग्रामिंग कर दिया, आपने एक बार डिजाइन कर दिया, आपने एक बार मॉडल डेवलप कर दिया, ठीक ना, और आप कमांड दे दिए, तो ऑटोमेटिक जो है चीजें बनते रहेंगे, प्रोडक्ट आपके बनते रहेंगे। उसमें टूल्स जो है और जो है प्रोसेस आपने डिफाइन कर दिया, टूल्स सेटअप बना दिया, जॉब आपने फिक्स कर दिया, तो चीजें जो है बनते रहेंगे। अब न्यूमेरिकल कंट्रोल की बात करें, तो बेसिकली तीन चार तरह का ये होता है। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है। अब आप देखेंगे तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, दैट मींस की कंट्रोल ऑफ द मशीन टूल is performed by the software program executed by the computer. Control of the machine tool is performed by software program, ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। और डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल में क्या होता है कि कंट्रोल ऑफ द सीएनसी मशीन बाय लार्जेस्ट सेंट्रलाइज्ड होस्ट कंप्यूटर। ध्यान से समझिएगा, कंप्यूटर न्यूमेरिकल जो सीएनसी मशीन है, हर एक मशीन में, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर आपका जो है कंप्यूटर लगा हुआ है, उस पे ही आप प्रोग्रामिंग करते हैं और उससे ही वो रन होता है। लेकिन डायरेक्ट में एक कंप्यूटर कई सारे मशीन को रन कर सकता है, दैट इज डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन। एक होता है डीएनसी, एक सीएनसी आपने देखा, एक डीएनसी डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल। डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल में क्या होता है कि कई सारे मशीन टूल्स एक साथ काम करते हैं और कंट्रोल होते हैं एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर के थ्रू, और हर मशीन पे अलग अलग प्रोसेस होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि एक ही प्रोडक्ट बनाने के लिए कई सारे प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है यहाँ पे कि एक प्रोसेस इस मशीन पे किए, अगला प्रोसेस दूसरे मशीन पे, अगला प्रोसेस तीसरे मशीन पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक साथ ही कई सारे मशीन काम करते हैं और पर्टिकुलर प्रोसेस जो है परफॉर्म करते हैं, और एट लास्ट जा करके वह क्या होता है, क्या होता है, वह असेंबल्ड हो जाता है। असेंबल हो गया तो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया। और आज के डेट में जो है ये तीनों यूज होते हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि ये ज़्यादा यूज होते हैं, ये कम होते हैं, ये नहीं होते, नहीं, ये तीनों, दैट मीन्स कि ये एन से न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑटोमेशन हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। क्यों कि ये फास्टर वे है, द वे ऑफ वर्किंग इज वेरी मच फास्टर। दूसरा 100% के आसपास एक्यूरेसी है, और जो वेस्टेज ऑफ द मटेरियल है वह भी आपका कम से कम है, नहीं के बराबर है। ठीक है ना, वेस्टिंग जो आपके निकलते हैं, वेस्ट स्क्रैप जिसको बोलते हैं, वह, तो जो हमारा अल्टीमेट एम है कि जितनी भी आपने अभी एडिटिव प्रोसेस में पढ़ा, और उस एडिटिव प्रोसेस में आपने जो भी स्टीरियोलिथोग्राफी पढ़ा, लेजर कटिंग, या आपने जो है 3D प्रिंटिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग पढ़ा, और हमने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से ही आज की डेट में संभव हैं। और इंट्रिकेट और कॉम्प्लिकेटेड जो भी आपके दिमाग में ऑब्जेक्ट है, जैसा कि हमने एग्जांपल भी दिया कि किसी ज़माने में जो बड़े-बड़े मंदिर आप देखेंगे उसके अंदर देवी-देवता के फ़ोटो जो बने हुए हैं, कितने इंट्रिकेट है, कितना बढ़िया और भव्य डिज़ाइन है। वो डिज़ाइन करने में अभी आने वाले समय में 500 साल के बाद शायद हो पाएगा, जितना मतलब मैं कई बार कहता हूँ कि अपनी सनातन संस्कृति और पहले की जो टेक्नोलॉजी थी, आज से बहुत आगे थी, ठीक ना? बट उस टेक्नोलॉजी को चेसअप करते हुए
ये 3D रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्नोलॉजी उसी से रिलेटेड है और कंप्यूटर के बिना आज की डेट में नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर के उन चीज़ों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल को प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट आप बना सकते हैं और बनाते ही हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक प्रोसेस को जो है कंबाइंड करके, ठीक है ना, और रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सारे टूल्स एंड टेक्निक जो भी प्रोसेस है सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं लगते हैं। हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की अपनी टूल्स हैं, अपनी टेक्निक हैं, जैसा कि हमने पूरा बताया। तो अब जाते जाते थैंक्स फॉर वाचिंग कहें उसके पहले इन चीज़ों को तो मैं बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। बट जो बोलने की ज़रूरत है वो ये है कि आप रिलेटेड वीडियो प्लेलिस्ट में जा कर के मैन्युफैक्चरिंग का जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उसका एक प्लेलिस्ट मैं बना कर रखा हूँ। उस प्लेलिस्ट में सारे सीक्वेंस में आपको जो है वीडियो मिल जाते हैं, उनको देखिए और जितने अपने ज्ञान का वर्धन संवर्धन और बढ़ा सकते हैं कीजिए। एक जिम्मेदार नागरिक और एक अच्छा इंसान भी बनिए। साथ में ही सदा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।